दोस्तों, मैं पूनम हूँ। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, इतना मेहनत करती हूँ, वीडियो ज़रूर आप सब देखिए। आज जानेंगे महाशिवरात्रि कब है, व्रत करने के नियम क्या है, पहली बार व्रत करे कि न करे, महादेव के कौन सा एक सामान है इसे हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिए कि जैसे मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लोग पहुँचे। तो देखिए, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि के महाशिवरात्रि के व्रत किया जाता है। इसी दिन माता पार्वती जी ने शिव जी के विवाह हुआ था और इसी व्रत के करने से रखना चाहते हैं तो व्रत करने के नियम हैं। सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक व्रत रखते हैं। इस व्रत में नहाई खाई के नियम नहीं है, लेकिन बाल एक दिन पहले धोना चाहिए। कभी भी कोई व्रत में बाल आप एक दिन पहले धो लीजिए। कोई व्रत रहता है, व्रत के दिन बाल नहीं धोया जाता है। इस दिन आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर अगल बगल में है तो वहाँ भी जाके मंदिर जाके पूजा कर सकते हैं। जो लोग पहली बारी व्रत के उठाना चाहते हैं तो वो उठा सकती है। अगर कोई मलमास अदलमास नहीं है, मान लीजिए अभी तक ने शिवरात्रि के व्रत नहीं किए हैं, पहली बारी व्रत को उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। महाशिवरात्रि की बार 15 फरवरी दिन रविवार को है। तब व्रत करने के सारे नियम, व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। आप व्रत के सुबह जल्दी उठ के नहा के जब नहा धो के घर के काम करके नहा धो के सर सफाई करके नहा धो कर लीजिए। स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद इस दिन हम नया वस्त्र पहन सकते हैं। मान लीजिए कोई अगर नया मुर्ग का अखरे कपड़े रखे हो तो आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं। अगर नया कपड़ा नहीं पहनना चाहते हैं तो जो धोला हुआ लाल पीला वस्त्र है वही पहनिएगा। और अच्छे से हमें उस दिन तैयार हो जाना चाहिए। जब भी भोलेनाथ माता पार्वती के पूजा करते हैं तो पहले अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा, बाद उसके पूजा शुरू कीजिएगा। मांग में उस दिन सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगा लेना है, बिंदी लगाना है, गले में मंगलसूत्र, आँख में चूड़ी, हाथ में चूड़ी लती, आँख में काजल उजर, पूरे चीज़ें पूरे सिंगारे करना है। पैर में महावर लगाना है। अच्छे से तैयार होके तभी आप भगवान जी के पूजा करना है। आपके अगल बगल में शिवालय है तो इस दिन हमें शिवालय ज़रूर जाना चाहिए। 1 लोटा जल आप घर से लेके जाइएगा। थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है, या थोड़ा सा रोली, चंदन, हल्दी, बेलपत्र, अकौन के फूल, अकौन के धतूरा के फल, धतूरा के फूल, सब मौसमी के पत्ता। और इस दिन अबीर गुलाबी भगवान को चढ़ाया जाता है। अगर आप सिर्फ दूध से अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो वो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 सामानें आप ले लीजिएगा। अब मान लीजिए 5 चीज़ अभिषेक करने में सक्षम नहीं है तो सिर्फ दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से भी कर सकते हैं। मान लीजिएगा अगर दूध भी सुबह में नहीं मिलता है तो फिर गाय के कच्चे दूध के हमें प्रयोग करना चाहिए। गाय के दूध मिल जाए तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के भगवान के अभिषेक कीजिएगा। और अक्षत जब भी चढ़ाइएगा, जब भी जो अक्षत चावल खंडित न हो चढ़ाना चाहिए, साबित चावल चढ़ाना है। जब भी चढ़ाइएगा, जब साबित चावल अच्छे से धो लीजिएगा उसके बाद ही आप चावल चढ़ाइएगा। शिवरात्रि के दिन माता पार्वती के श्रृंगार के सामान दान करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। और इस दिन जो श्रृंगार के सामान हमें माता पार्वती के चढ़ाते हैं तो उसका हमें उपयोग करता है तो हमें अखंड सुहाग वत के प्राप्ति मिलता है। तो आप माता पार्वती के चढ़ाने के लिए सिंदूर, बिंदी, एक दबा चूड़ी ले लीजिएगा। मान लीजिएगा आप इससे भी ज़्यादा सामान चढ़ाना चाहते हैं तो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर हो गई, मेहंदी, ये माने जितना इच्छा है आपको खरीद के चढ़ाइएगा।
मंदिर में जब भी आप पूजा करने जाइएगा तो जो सिंदूर के पैकेट है माता के मांग में हमें ज़रूर लगाना है, सिंदूर माता के मांग में, और वही सिंदूर अपने मांग में भी ज़रूर लगा लीजिएगा। और जो सिंदूर आपके बच जाएगा वो अपने सिंदूरे में डाल दीजिएगा। ये सिंदूर बच जाएगा तो प्रत्येक दिन जो सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाते हैं उसमें भी डालते हैं। व्रत करना चाहते हैं तो व्रत भी रख के कर सकती, पूजा कर सकती है। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा है व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो पूजा पाठ करके भी भोजन कर लीजिएगा। तो जो लोग व्रत करते हैं वो सूर्य उदय से पहले अगले सूर्य देव तक व्रत रखती है। जब पूजा पाठ कर लीजिएगा भी उसके बाद ही आप चाय जूस शरबत जो कुछ आप लेना चाहते हैं फल फूल वो ले सकते हैं। पूजा करने से पहले आपने चाय भी नहीं पी लीजिएगा, पानी भी नहीं पीजिएगा। जब पूजा पाठ कर लीजिएगा तभी उसके बाद आप पी सकते हैं। आप अगर सुबह में जल्दी पूजा करने चाहते हैं तो सुबह में भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहते हैं बहुत लोग से प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं तो पूजा आप शाम में भी कर सकते हैं। घर में पूजा करना चाहते हैं तो घर में पूजा कीजिएगा, और ना तो बाहर करना चाहे मंदिर में जाके पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में भी आप जाके पूजा अच्छे से कर सकते हैं। देखिए शाम में हमें सूर्यास्त होने से पहले फलाहार कर लेना चाहिए। व्रत में अन्न के या नमक के सेवन नहीं किया करता है, सिर्फ फलाहार किया जाता है। तो फलाहार में आप केरा ले लिए, साबूदाना की खीर खा सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं, दूध केरा खा सकते हैं, शकरकंद भी खा सकते हैं, और जो सेव संतरा अनार ये सब आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। फल में जितना चीज़ मिल जाए खा सकते हैं। सूर्यास्त होने से पहले फलाहार कर लिए। इस दिन भोलेनाथ को शिव जी के बैर जरूर चढ़ाना चाहिए। बैर बहुत शुभ होता है, बैर जरूर खरीदिएगा। इस दिन जो जमीन मेन प्रसाद है बैर है। जो आपको सजलत फल चढ़ाना चाहता है तो वो भी चढ़ाइएगा, लेकिन आपको बैर जरूर चढ़ाना चाहिए। बैर बहुत सही होता है। बेल पत्र जब लीजिएगा जो 3 पत्ते वाला रहता है वही 5 पत्ते वाला मिल जाए और 3 पत्ते वाला मिल जाए तो वही दोनों कटा फटा बेल पत्र हमें नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी पर। बेल पत्र भी आप लोग व्रत के दिन नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़ के मंगवा लीजिएगा। अच्छे से हमें साफ़ सुथरा करके रख लेना है। और जो कटा फटा है चक्र बना रहता है उसको हमें भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना है। शिव जी के तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है तो आप लोग पूजा में तुलसी के पत्ता नहीं लेना है, माने ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आप घर में भगवान को जल अभिषेक कर रही हो तो जो जल है कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। और किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे में शिव के ऊपर भी तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है, ना उसके जल माने पूजन के समान है। जल के उपयोग करते हैं वो भी तुलसी में नहीं चढ़ाना है। यही सब बात के ध्यान रखना है। चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है 15 फरवरी रविवार को शाम को 5:04 से शुरू हो जाएगी। आज चतुर्थी तिथि समाप्ति हो रही है 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम में 5:34 पर समाप्त हो जाएगी। तो देख लीजिए हमें महाशिवरात्रि के व्रत हमें 15 फरवरी दिन रविवार पारा है उसी दिन रखना है। पूजा आप अगर प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में कर लीजिए, और नहीं तो सुबह में करना चाहते हैं तो सुबह में कर सकते हैं पूजा। माने घर में पूजा करना चाहते हैं तो घर में भी आप पूजा कर शिवली बना के माटी की शिवली बना के कर सकते पूजा अर्चना। और नहीं तो मंदिर जाके आप शिवालय में भी जाके पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में व्रत में हमें यही सब बात के नियम के पालन जरूर करना पड़ता है। आज का वीडियो यहीं तक के था, फिर मिलूँगी कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलूँगी कोई नए वीडियो में। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।